हेलो एवरीवन, ऑडियो क्लियर जा रहा है सभी लोग का। देखिए, आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 4 आंकड़ों का प्रबंधन, ठीक है, प्रश्नावली 4.0। 4.0 का मतलब है कि आज हम लोग थ्योरी ओनली पढ़ेंगे, ठीक है। प्रश्नावली हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। चलिए इसका थ्योरी हम लोग देखते हैं, ठीक है। थ्योरी क्या है? देखिए, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें हैं जो आप लोग को जाननी चाहिए, ठीक है। क्या है? तो डेटा क्या है, डेटा क्यों जरूरी है, चित्रलेख क्या होता है, एक चित्र कितने संख्या को दर्शाती है, ठीक है, तुलना कैसे करते हैं, और वृत्त आलेख क्या होता है, ठीक है। ये सब आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की थ्योरी की क्लास है तो टोटल इतना ही हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और डेटा क्या है इस सब के बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि डेटा क्या है। तो हमारे आसपास कोई भी जानकारी, ठीक है, जो संख्या या प्रतीक रूप में होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आंकड़े कहते हैं, ठीक है। जैसे बात करें तो पिछले टेस्ट में मिले अंक, कितना अंक मिला, एक महीना में बिक्रीकारों की संख्या हो गया, कक्षा में छात्रों की संख्या हो गया। एक लाइन में बात करें तो डेटा वो जानकारी है जो हमें देखते हैं, गिनते या मापते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात करें कि आंकड़ों क्यों जरूरी है, ठीक है। तो जैसे हम हर रोज हर मौसम को देखते हैं, मोबाइल का डाटा को, मार्क्स को, रन को, कितना रन हुआ, कितना खर्चा हुआ, ठीक है, जितना तरह से ऑल्स नंबर देखते हैं, ठीक है, उन्हें समझने और तुलना करने, निर्णय लेने का हम आंकड़ों का उपयोग करते हैं, ठीक है। पहले देखते हैं, अब इसके बाद देखते हैं कि आंकड़ा कितनी तरह का होता है, ठीक है। तो देखिए, अगर पहले आंकड़े की बात करें तो आंकड़ा दर्शाने का कई तरीका है, ठीक है। तो हम लोग टोटल 3 तरीका पढ़ेंगे। पहला है चित्रलेख। चित्रलेख में क्या होगा कि यह डेटा को चित्र द्वारा प्रदर्शित करेगा, ठीक है। चित्रलेख क्या होगा कि जो डेटा दिया रहेगा वो चित्र के रूप में रहेगा, ठीक है। जैसे एक चित्र कुछ संख्या को दर्शाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल का बात करें तो यहाँ एक कार है, ठीक है, लेकिन एक कार कितना संख्या प्रदर्शित करता है? यानी 100 को। यानी एक चित्र जो है, चित्र कौन है? कार, वो 100 कार को दर्शा रहा है, ठीक है। यानी एक संकेत 100 कारों को प्रदर्शित कर रहा है। यानी पूछिए यहाँ जुलाई में कितना कार है? तो देखिए कितना कार है, एक कार, दो कार और आधा कार। एक कार कितना को प्रदर्शित करता है? 100 को। 100 प्लस 100 और यहाँ 50, कितना होगी टोटल? 250 कारें। इसी तरह यहाँ बात करें अगस्त का, तो अगस्त में टोटल कितना कार्य है? 3 कार्य। और एक कार्य कितना को दर्शा रहा है? 3 का। एक कार कितना को दर्शा रहा है? सॉरी, एक कार कितना को दर्शा रहा है? 100 का। तो 3 कार है तो 3 गुने कितना हो गया? 100, यानी कि 300। क्लियर है सभी लोग? नेक्स्ट देखिए, सितंबर का बात करें तो टोटल कितना कार्य है? 4 कार्य हैं। और एक कार्य कितना को दर्शाता है? 100 को। टोटल कितना हो गया? 100 गुने 4 कार्य, यानी कि टोटल 400 कार्य। क्लियर है सभी लोग? अब देखिए, हम लोग समझते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पहला देखिए कि जुलाई के महीने में कितने कारों का उत्पादन हुआ है, यानी जो जुलाई महीने है इसमें कितने कारों का उत्पादन हुआ है? तो 250। तो इसका आंसर अगर हम बताइए तो कितना हो जाएगा? 250। क्लियर है यहाँ तक सभी लोग? देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस महीने में कारों का अधिकतम उत्पादन हुआ है? सबसे ज्यादा कारें किस महीने में बिक गई है? तो देखिए, जुलाई का बात करें हम तो 250 है, अगस्त की बात करें तो 300, और सितंबर की बात करें तो 400। तो सबसे ज्यादा पूछा है तो सबसे ज्यादा किसमें हुआ है? सितंबर महीने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सितंबर। सितंबर। देखिए, आप लोग लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है, क्योंकि इसका पीडीएफ मिल जाएगा। नीचे लिखा है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का, वहाँ आप लोगों को इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो एक दंड आलेख, ठीक है, यानी एक दंड आलेख दिया रहेगा, जैसे यहाँ देख सकते हैं एक दंड आलेख दिया रहेगा, ठीक है। और इसकी जो चौड़ाई है सभी का, जितना भी दंड आलेख है ना, सभी का चौड़ाई बराबर होगा, ठीक। ऐसे ही दंड आलेख दर्शाता का है, तो यहाँ देखिए कक्षा 8 में विद्यार्थियों की संख्या को दर्शा रहा है, और इधर किस वर्ष में कितना विद्यार्थियों था, विद्यार्थियों की संख्या दर्शा रहा है, ठीक है। जैसे 2003 और 4 की बात करें तो टोटल कितना था? 100 विद्यार्थी था, ठीक है। इस तरह 2004 से 5 की बात करें तो टोटल कितना था? 200, ठीक है। इसी तरह 2005 और 6 की बात करें तो कितना हो गया? 250। ये कितना को दर्शा रहा है? 250। 206 और दो सॉरी 2006 और 2007 का बात करें तो कितना हो गया? 300। और यहाँ बात करें 2007 और 8 में तो कितना इंक्रीज हुआ है? 350, ठीक है, 300। अब हम समझते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा है, ठीक है। तो इस दांडिक, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि इस दंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई? तो ये सूचना दी गई है कि इस कक्षा में, यानी क्लास 8 में, इस वर्ष में कितना विद्यार्थियों ने प्रेजेंट रहा, ठीक है, वो हमको दर्शा रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम वृद्धि हुई, यानी बढ़ी है। देखिए यहाँ कितना का अंतर है, यहाँ 100 और 200, 100 का अंतर है। और यहाँ कितना का अंतर है? ये कितना है? 200। तो यहाँ 50 का अंतर है, यहाँ भी 50 का है,
और यहाँ भी 50 का। तो पूछा है कि किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम वृद्धि हुई, यानी सबसे ज़्यादा बढ़ी। तो 2003 से 4 का बात करें तो 100 था, लेकिन 2004 और 5 की बात करें तो 200 हो गया, ठीक है। यानी वृद्धि किस वर्ष अधिक हुई है, तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं कि 2004 से 5 में विद्यार्थियों की संख्या अधिक वृद्धि हुई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसे पूछेगा कि किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है। यहाँ पूछा है कि किस वर्ष विद्यार्थियों की संख्या अधिक वृद्धि हुई यानी बढ़ा है। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि अधिकतम कितना है, ठीक है। तो अधिकतम कितना है 350। किस वर्ष से है तो 2007 से 8 के बीच। इसका आंसर क्या हो जाएगा 2007 से 8 के बीच। बाकी बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें बताएंगे और डिटेल से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बताइए कि यह सत्य है या असत्य, यानी गलत है या सही है। 2005 से 6 में विद्यार्थियों की संख्या 2003 और 4 की संख्या की दुगना है, ठीक है। देख लेते हैं, इसको मिटाते हैं ताकि समझ में आएगा। यहाँ तक क्लियर ना सभी लोग। देखिए तो 2005 और 6 का बात करें तो इसमें कितना है 250, 250। और 2003 और 4 का बात करें तो कितना है 100। क्या दुगनी है तो दुगनी नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा असत्य। सत्य है, ठीक है, यानी दुगनी से ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन हमको बोला है दोगुनी। ये क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। एक मिनट, इसका आंसर क्या हो जाएगा असत्य। क्लियर है सभी लोग का। देखिए नेक्स्ट की बात करें तो हम लोग द्विदंड आलेख, ठीक है। द्विदंड आलेख क्या होता है, इसमें दो को कंपेरिजन करेगा, ठीक है, मतलब दो को तुलना करेगा। जैसे इसमें एक विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त किए गए अंक, ये विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक है। और इधर देखिए जो सादा है वो 2005 से 6 के बता रहा है, ठीक है, यानी जो है ये 2005 से 6 के बता रहा है। अगर जो जो कलर किया हुआ है वो कितना का बता रहा है 2006 से 7 का। तो देखिए कोई स्टूडेंट था जो गणित में 2005 में कितना नंबर लाया 30 नंबर लाया, ठीक है। वही स्टूडेंट गणित में 2006 से 7 में 60 नंबर लाया, ठीक है। 2 सालों का यहाँ का हो रहा है तुलना हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें सामाजिक विज्ञान में तो यहाँ कितना है 50 लाया है। तो अब 2005 और 6 में वही अगर 2007 का बात करें, सॉरी 2006 से 7 का, तो कितना लाया है। इसका अगर बात करें तो कितना हो जाएगा 55 नंबर, ठीक है, क्योंकि 60 से थोड़ा सा नीचे और 50 से थोड़ा सा ऊपर है। कितना हो जाएगा टोटल 60 नंबर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन इसमें कैसे पूछेगा, तो इस द्विदंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि जो डेटा दिया गया है ये क्या दर्शाता है, ठीक है। तो क्या दर्शाता है कि 2005 में एक विद्यार्थी 2005 से 6 में और 2006 से 7 में, ठीक है, कितना प्रदर्शित किया है, ठीक है, यानी कितना अच्छा अंक लाया है। तो 2 सालों को क्या कर रहा है कंपेरिजन कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस वर्ष में विद्यार्थियों में प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार हुआ। सबसे अधिक सुधार किस वर्ष हुआ है, तो देखिए यहाँ 2005 में कितना था, यहाँ 2005 से 6 में 30 था। वही अगर बात करें 2006 से 7 में तो कितना हो गया 60, यानी 30 का इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि किस वर्ष हुआ था 2006 से 7 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस विषय में प्रदर्शन में गिरावट आई, यानी पहले अच्छा था बाद में कमजोर हो गया, ठीक है। तो देखिए व्हाइट वाला जो बड़ा होगा और रंगीन वाला छोटा होगा उसी में, ठीक है। तो यहाँ देखिए व्हाइट वाला क्या है बड़ा है, रंगीन वाला छोटा। यानी कोई स्टूडेंट है 2005 से 6 में तेज था, ठीक है, लेकिन 2006 से 7 में क्या हो गया वीक हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा 2000, मतलब किस विषय में पूछा है ना, तो किस विषय हो जाएगा अंग्रेजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस विषय में प्रदर्शन समान रहा है, यानी नहीं घटा है नहीं बढ़ा है, यानी उस समय भी समान था और अभी भी समान। यानी कहने का मतलब है कि 2005 से 6 में भी ठीक था और 2006 से भी 7 में भी ठीक था। तो सिर्फ केवल हिंदी में ही ऐसा है जो कि दोनों में बराबर है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा हिंदी। अब बताइए यहाँ तक सभी लोग का क्लियर है ना। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, देखिए वीरता आलेख या पाई चार्ट बोलते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या है कि जैसे एक दिन में एक बच्चे द्वारा व्यक्तित किए गए कुल संख्या है, ठीक है। जैसे एक सर्कल हम बात करें टोटल 24 घंटा है, ये टोटल कितना घंटा है 24 आवर है, ठीक है, 24 घंटा है। जो कि एक स्टूडेंट है वो 8 घंटा किया दिया है सोने में। उस तरह घर का काम करने में कितना घंटा दिया है 4 घंटा। स्कूल जाने में कितना, स्कूल जाने में या स्कूल में व्यक्त किया है या स्कूल में रहा है कितना घंटा रहा है 6 घंटा।
उस तरह खेल खेला है तो कितना घंटा खेला है, 3 घंटे। और अन्य कोई काम किया होगा, कितने घंटा, 3 घंटे। टोटल कितना है, 24 घंटे, ठीक है। इस तरह यहाँ देखिए एक कस्बे में व्यक्तियों की आयु को समूह है, ठीक है। जैसे कि 30,000, जैसे 0 से 14 वर्ष का बच्चा कितना है, बच्चा या व्यक्ति 30,000 है, ठीक है। उस तरह 60 वर्ष या उससे अधिक का बात करें तो 20,000। 50,000 कितना बोले हैं, 15 से 60 वर्ष बोले कितना है, 50,000। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, ठीक है, कि सोने की क्रिया में व्यतीत किए गए घंटों में तृतीय खंड का अनुपातिक भाग बताइए, ठीक है। तो देखिए अगर पहला की बात करें तो क्या हो जाएगा, सोने में कितना दिया है, 8 घंटा, ठीक है। टोटल कितना में से, 24 घंटा में। तो 8 बटा कितना हो जाएगा, 24, काटेंगे इसको तो 8 एकम 8, 8 तिरिक 24, यानी 1/3 भाग। 1/3 भाग क्या किया, वो सोने में दिया है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि स्कूल में व्यतीत किए गए घंटों के तृतीय खंड का अनुपातिक भाग बताइए, ठीक। देखिए स्कूल में कितना बिताया है, 6 घंटा, यानी 6 घंटा। दूसरा का बात करें, 6 घंटा बिताया टोटल कितना में, 24 में। तो 6 कम 6, 6 चौके 24, 1/4 भाग। देखिए आज के क्लास में हमने क्या सीखा कि डेटा क्या है, डेटा को प्रदर्शित कैसे करते हैं, ठीक है। किस किस तरह से, जैसे चित्रलेख से, दंडालेख से, द्वितीय दंडालेख से, पाई चार्ट से, ये सब के माध्यम से हम डेटा को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप कि सभी लोग को समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में प्रश्नावली 4.1 को सॉल्व करते हुए, ठीक है।